तो बीवोक से रिलेटेड मैं कुछ सवालों के जवाब देने आया हूँ। सबसे पहला सवाल ये आ रहा है कि आप लोगों की तरफ से कि मेन कैंपस का कॉल लेटर कब आएगा। कोई मेन कैंपस का कॉल लेटर नहीं आएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि पहले जो बीवोक है वो सिर्फ आरजीएससी के अंदर होता था। इस बार कुछ कोर्सेज मेन कैंपस के अंदर ऐड किए गए हैं उसी आरजीएससी के कॉल लेटर के थ्रू, जहां पे लिखा है सिर्फ वो आरजीएससी, लेकिन वो दोनों का कॉल लेटर है। जब आप प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म वहां खोलेंगे, वहां देखिए आपको मेन कैंपस के भी कोर्स मिलेंगे और आरजीएससी के भी कोर्स मिलेंगे, आप ध्यान से देखिए। और दूसरा सवाल कि अगर हम काउंसलिंग ऑनलाइन कराते हैं तो क्या हमको जो वहाँ टाइम दिया गया है जैसे 19 तारीख को, तो हमें 19 तारीख को ही ऑनलाइन काउंसलिंग करानी पड़ेगी? जी नहीं, जो वहाँ पर टाइम और डेट लिखी हुई है उससे पहले आप कभी भी कर सकते हैं, जब चाहे तब आप कंप्लीट कर सकते हैं काउंसलिंग, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, जो वहाँ पे टाइम और डेट लिखा है उससे पहले हो जाना चाहिए। अब तीसरा सवाल ये है कि काउंसलिंग ऑनलाइन कराएं कि ऑफलाइन। मेरे हिसाब से अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप काउंसलिंग ऑनलाइन ही करवाइए, ज्यादा बेहतर है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है या फिर कोई दिक्कत है, तब आप ऑफलाइन जाइए। ऑनलाइन सबसे बढ़िया है, इजी है बहुत। अब अगला सवाल ये है कि कुछ बच्चों में वेन्यू में खाली ऑनलाइन ही दिखा रहा है, तो अगर आप में ऑनलाइन ही लिखा हुआ है तो आप ऑनलाइन ही कराइए। जैसे कि कुछ कॉल लेटर्स में वहां पे एड्रेस दिया गया है कि आर के हॉल पहुंचना है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, तो बच्चे ऑफलाइन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप में ऑनलाइन ही दिया गया है कॉल लेटर में, तो आप ऑनलाइन ही करवाइए। अब अगला सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन हो गया है। आप जब लॉगिन करेंगे तो वहां पे देखिए लिखा हुआ है सीट एलोकेशन, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जब आप काउंसलिंग कर चुके होंगे तब। तो जैसे आपकी काउंसलिंग 19 तारीख को है तो आप 20 तारीख को देखेंगे सीट एलोकेशन वाले ऑप्शन पर। अगर आपका फीस पेमेंट का ऑप्शन वहां पर दिखा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका एडमिशन हो गया है और आप फीस पेमेंट कर दीजिए। अगर आपका फीस पेमेंट का ऑप्शन वहां नहीं दिखा रहा है तो 1-2 दिन और वेट कीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं दिखा रहा है तो आप मान के चलिए आपका एडमिशन नहीं होगा। एक और मैं आपको बात बता दूं कि कॉल लेटर जो है वो सबको भेजा गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि सबका एडमिशन हो जाना है। सिर्फ 62 ही लोग का एडमिशन होता है पर्टिकुलर ब्रांच में। तो लगभग जिनका रैंक अगर 189 कोर्स का फॉर्म भरे हैं, अगर आपका रैंक 300 के अंदर है तो आप मान के चलिए आपका एडमिशन हो सकता है। अगर 300 के पार आपका जनरल रैंक है तो आप मान चलिए आपका एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। और कोर्स 188 के अंदर आपका जनरल रैंक 500 है या फिर उसके अंदर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा है आपका जनरल रैंक तो आप मान के चलिए आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो बाकी जितने डॉक्यूमेंट है हो गया, एनेक्सर हो गया, एंटी रैगिंग हो गया, इस सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भरकर जमा कर सकते हैं। और साथ में मैं अंडरटेकिंग का फॉर्म का लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए, उसको भरकर फोटो खींचकर आप लगा दीजिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो। अब बात करते हैं अगर ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आप जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। आपको अपनी क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, टीसी लेके जानी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है और निवास प्रमाण पत्र। मतलब लगभग जितने आपके पास डॉक्यूमेंट है सब आपको लेकर जाना है। सबकी एक फोटोकॉपी करा लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कहीं कुछ भी काम आ सकता है। तो लगभग आप सब डॉक्यूमेंट की आप फोटोकॉपी करवा लीजिए। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।